हेलो ब्यूटीफुल सोल। तो आपके सामने मैंने यहाँ पर जो है 3 कार्ड्स रखे हैं, 1, 2 एंड 3। ओके, इन तीनों में से इंट्यूटिवली जो कार्ड अपने आप को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे आपने वही चुनना है। और राइट, और उसकी रीडिंग देखनी है। और आप चुन लीजिए अपना कार्ड। उसके बाद देखेंगे कि डिवाइन के आपके लिए क्या गाइडेंस और क्या मैसेजेस हैं। अगर ये रीडिंग आपके सामने आई है और अगर ये मैसेज आपके सामने आया है तो डेफ़िनेटली इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए जो है मैसेजेस ज़रूर होंगे। ओके, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो भी आप रीडिंग देख सकते हैं, और अगर आप किस गाइडेंस लेना चाहते हैं तो गाइडेंस के तौर पे भी रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, क्योंकि मैसेजेस जैसे आते हैं उस हिसाब से फिर गाइडेंस भी दी जाती है और सजेशन भी दिया जाता है। तो आप चुन लीजिए अपना कार्ड और उसके बाद देखते हैं कि क्या रीडिंग आती है। तो सबसे पहले जो मेरे पास कार्ड है वो है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये दर्शाता है कि ये इस इंसान ने अपने आप को नए अनुभवों के लिए जो है ओपन किया है, न्यू एक्सपीरियंस गेन करना चाहता है, नई चीज़ों को सीखना चाहता है, नया जो है कुछ न्यू लर्निंग इसने करना है। ऐसी एनर्जीज इसकी हो सकती हैं, नया अनुभव, कुछ ज़्यादा नॉलेज और अपनी नॉलेज को बढ़ाना, इस तरह की एनर्जी होती है। एक मन में इस चीज़ को लेकर, मन में आशा को लेकर ये पर्सन जो है अपने नई चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहता है, या फिर कुछ नया स्टार्ट करना चाहता है, कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है, इस तरह की एनर्जी है। या और ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी एक इंसान के अंदर जो है नई नई जगहों पर जाकर नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस का गेन करने की भी होती है। यानी कि हो सकता है आप ये चाहते हैं कि आप हर एक उस जगह जाएं जहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिले, इस तरह की एनर्जी आपकी हो सकती है। तो नई जगहों पर जाना, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना, ये एनर्जी आपकी इस समय हो सकती है। तो देखते हैं आगे और क्या मैसेजेस आते हैं और क्या गाइडेंस हैं। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कॉइंस, द हेरोफेंट, द हर्मिट, द मून, जजमेंट एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको हाल फिलहाल अपने आप को किसी चालाक इंसान से जो है बचाने की ज़रूरत है। ओके, कोई आपके आसपास ऐसा इंसान है जो आपके साथ पॉलिटिक्स खेल सकता है, या फिर आपको ज़बरदस्ती किसी आर्गुमेंट में फंसा सकता है। तो ऐसे इंसान से हाल फिलहाल आप दूर रहिए। और राइट, और जो एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं वो मुझे ये बताती है कि जैसे कि द फूल के कार्ड से भी ये नज़र आता है कि स्पिरिचुअल पाथ में चलने वाला बंदा, यानी कि अपने ईस्ट पर भरोसा रखने वाला पर्सन, जो कि यहाँ पे द हेरोफेंट और द हर्मिट के कार्ड से साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये दोनों ही कार्ड जो है ये बताते हैं कि खुद पर ध्यान देना, अपनी चीज़ों पर फोकस्ड होना। दुनिया की उथल पुथल से परेशान होकर एक इंसान जो है स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के ठान लिए है उसने। ओके, तो ऐसी एनर्जी होती है ये। तो यहाँ पर मुझे ऐसी कुछ एनर्जीज़ लग रही हैं कि हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं अपने आप में, अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को किस तरह से समझा जा सके, या चीज़ों की गहराई में जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ही अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इस तरह की एनर्जी होती है। अपने ईज से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कह दूँ कि ये आपकी कोशिशें जो है बहुत ही सही रास्ते पर चल रही हैं। ओके, एक राइट पाथ पर चल रही है। कहने का मतलब ये है जितनी प्रार्थनाएं आप इस समय कर रहे हैं, जितने आप अगर कोई रिचुअल्स भी कर रहे हैं, और राइट, अगर आप खुद को हील करने के लिए कहीं से हीलिंग ले रहे हैं, किसी हीलर से हीलिंग ले रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है राइट पाथ पर जा रही हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको खुद को हील करने के लिए किसी ना किसी हीलर से जो है हीलिंग लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे द मून का कार्ड है। ओके, और ये कार्ड एक
ज़्यादा सोचने को दिखाता है, ओवर थिंकिंग करने को दिखाता है, दुखी होने को दिखाता है। और ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी उथल पुथल चल रही है, तो इस समय हाल फ़िलहाल आपको ज़रूरत है कि रुक जाने की और थोड़ा सा जो है खुद को काम डाउन करने की और चीज़ों को जो है दोबारा से समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उससे पहले सबसे पहले आपको ज़रूरत है खुद को हील करने की। ओके, तो यस, यहाँ पर ऐसी एनर्जीज़ नज़र आ रही हैं। आगे की अगर मैं आपको एनर्जी बताऊं, फ्यूचर की अगर मैं आपको एनर्जी बताऊं, तो यहाँ में मुझे आपका कोई ड्रीम कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 चुना है, जिन्होंने ग्रुप पहला कार्ड चुना है, उनका कोई ना कोई ड्रीम यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है इन फ्यूचर। अगर आपने काफ़ी टाइम से इसमें वर्क किया है या फिर आप काफ़ी टाइम से ये चाह रहे थे कि वो चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाए, तो यस, यहाँ पर वो चीज़ कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। तो वो खुशी आपको यहाँ पर ज़रूर मिलती हुई नज़र आ रही है। ये किसी भी फील्ड से हो सकता है, आपके वर्क एरिया से हो सकता है, आपकी लव लाइफ से हो सकता है, या फिर आपकी हेल्थ इश्यूज से भी हो सकता है। अगर काफ़ी टाइम से आप किसी हेल्थ इश्यूज से आप जो है सफ़र कर रहे थे, या फिर आपके वर्क एरिया में काफ़ी ज़्यादा जो है अप डाउन्स आ रहे थे, या फिर आपकी लव लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा अप डाउन्स आ रहे थे, तो वहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ जो है स्टेबिलिटी या फिर कोई ड्रीम आपका कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, तो यस, ये कार्ड्स मुझे यही बता रहे हैं। और ज़्यादातर जो कार्ड्स की एनर्जीज़ हैं वो एक स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने को बता रही हैं, एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग को बता रही हैं, एक रीबर्थ को बता रही हैं। ओके, और साथ ही साथ में ये भी बता रही हैं कि किस तरह से जो है आप चीज़ों को एक स्मूथली चलाने के लिए खुद की इनर कॉलिंग से कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आप जो है चीज़ों को समझ सकें और बैलेंस बना सकें सब में। और राइट, तो यस, ये थी उनकी एनर्जी जिन्होंने द फूल का कार्ड जो है चूज़ किया था। और राइट, अब हम देखेंगे सेकंड। थैंक यू। ओके, सेकंड कार्ड जिन्होंने चूज़ किया था, स्ट्रेंथ का कार्ड। स्ट्रेंथ का कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जो कि ये बताता है कि जैसे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इस समय बहुत ज़्यादा हाई हो सकता है। ओके, आपके अंदर वो करेज है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है जिसको आपको पहचानने की ज़रूरत है। लाइफ में आपकी जो भी चीज़ें चल रही हैं, हाल फ़िलहाल अगर आपकी लाइफ में आपको हेल्प की ज़रूरत है, हाल फ़िलहाल आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपकी कंट्रोल में नहीं हैं, चीज़ें जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ को आप पहचानें। आपके अंदर हर वो चीज़ है जो कि आप अपने जीवन की सभी चीज़ों को खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं। किसी और की मदद की आपको आवश्यकता नहीं है, या किसी और की मदद की आपको ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही जो है हर चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, खुद ही अपनी सारी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है तो खुद को पहचानने की। ओके, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखने की, अपने आप पर बिलीव रखने की। और राइट, तो और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। आत्मविश्वास बढ़ाने की यहाँ पर ज़रूरत है, ये कार्ड ये दर्शा रहा है। ओके, देखते हैं कि और क्या मैसेजेस और गाइडेंस हैं। एट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ कप्स एंड हाई प्रीस्टेस। तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आपको अपने टैलेंट पर, अपने आप पर भरोसा रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप एक टैलेंटेड पर्सन हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हाल फ़िलहाल आप किसी ऐसी लाइफ टेंशन से जा रहे हैं, या आपको इस समय जो हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी जो है चीज़ हुई है जिससे कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, या फिर आप जो है इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ओके, पेन है और बहुत ज़्यादा पेन है। और राइट,
ऐसा लग रहा है कि चीटिंग की गई है आपके साथ, फ्रेब किया गया है, धोखा दिया गया है, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। फ्रॉड हुआ है आपके साथ, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। तो हाल फ़िलहाल आप अगर पेन में हैं तो आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी हिम्मत को आप जुटाने की कोशिश करें और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। और राइट, ये कार्ड रीडिंग में ऐसे ही नहीं आता। डेफ़िनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है आपके साथ पेनफुल सिचुएशन हुई है जिसका आप सामना कर रहे हैं। और राइट, तो यहाँ पर ये जो एनर्जीज़ आपकी पेनफुल वाली आई है, ये बता रही है कि अगर आप इस समय वाकई इस प्रॉब्लम से जा रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि ये चीज़ें माइनर है, मेजर नहीं है। ओके, ये बहुत समय तक नहीं रहेगा। चीज़ों में जो है बदलाव आएगा, चीज़ों में जो है चेंज आएगा। आपको इस समय ज़रूरत क्या है? आपको इस समय ज़रूरत है थोड़ा सा खुद को समय देने की, अपने बारे में सोचने की। ओके, और जिसने आपके साथ धोखा किया है या जिसने आपके साथ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट की है, उस इंसान को सबक सिखाने के लिए भी आपको मौका मिलेगा। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय खुद को संभालने की। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आप अपने अंदर बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए आप पैशनेट फ़ील करते हैं या किसी चीज़ की स्किल आपके अंदर बहुत ज़्यादा है जिस पर ज़रूरत है आपको वर्क करने की। ओके, आपसे ये कहा जा रहा है कि ये वो सही समय है जब आप अपने लिए डिसीज़न ले सकते हैं, अपने लव लाइफ के लिए डिसीज़न ले सकते हैं, अपने वर्क एरिया के लिए डिसीज़न ले सकते हैं। दोनों ही चीज़ों में आप एक सॉलिड डिसीज़न ले सकते हैं, ये वो समय है। ओके, और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ जो है आ रही है। ये दो कार्ड ये बता रहे हैं कि कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये गुड न्यूज़ आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो सकती है। ओके, और ये भी मैं बता दूं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अगर आप लंबे समय से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे या लंबे समय से आप किसी चीज़ के लिए जो है आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स डाले थे और वो चीज़ जो है कंप्लीट नहीं हो रही थी, तो यहाँ पर वो चीज़ कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि दो एसेस के कार्ड हैं। ओके, एस ऑफ वैंड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो कुछ ना कुछ नया रास्ता खुलता हुआ लाइफ का नज़र आ रहा है। कुछ नई चीज़ आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है जिसका आपने काफ़ी समय से वेट किया है। मे बी ऐसी यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। तो माइट पॉसिबल कि कुछ नया आप जो अपनी लाइफ में काफ़ी टाइम से चाह रहे थे वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है। और राइट, और आपको ज़रूरत है इन पेनफुल सिचुएशन से बाहर आने की। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है तो डेफ़िनेटली आपको उससे बाहर आ जाना चाहिए। और राइट, और ऐसी पेनफुल सिचुएशन में आप ज़्यादा समय तक खुद ही नहीं रहेंगे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो आप हिम्मत जुटा ही लेंगे जैसे तैसे। डिवाइन आपको खुद इसमें हेल्प करेंगे। और मैं जहाँ तक कार्ड्स को देख के ही समझ पा रही हूँ कि डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं इन फ्यूचर। और राइट, और हाल फ़िलहाल आपकी जो भी एनर्जी है, इन फ्यूचर आपकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी रहेंगी कि जैसे कि आपने अपने लिए एक सॉलिड डिसीज़न ले लिया है। ऑल राइट, और यही होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, तो ये उनकी एनर्जीज़ थी जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चुना था। ऑल राइट, थैंक यू। अब देखते हैं 3 नंबर, द मजिशियन। द मजिशियन एक ऐसा कार्ड है जो कि मेजर अरकाना का पहला कार्ड होता है। ऑल राइट, और ये कार्ड ये दर्शाता है कि ये खुद का ही मालिक है, यानी कि अपना स्वयं का स्वामी है। ओके, और ज्ञान, बुद्धि और एक तरह के हर एक तरह का संसाधन इस व्यक्ति के पास है। ऑल राइट, और आकाश और धरती के बीच का जो कनेक्शन है वो ये व्यक्ति दर्शाता है, यानी कि आकाश और धरती के बीच का जो ब्रह्मांडीय कनेक्शन है वो इस व्यक्ति को ये व्यक्ति दर्शाता है। ऑल राइट, साथ ही साथ में ये भी बताता है कि किस तरह से आप अपने भाग्य को मैजिकली चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आप अपनी चीज़ों को जो है चेंजेस ला सकते हैं उसमें, या फिर आपको उसमें किस तरह से चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो हर एक पोटेंशियल, हर एक चीज़ की संभावना ये कार्ड बताता है। तो देखते हैं कि आगे के क्या मैसेजेस हैं इस कार्ड से और क्या दर्शा रहा है ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि जहाँ पर दूसरे सफल नहीं हो पा रहे हैं, ओके, यानी कि जहाँ पर दूसरे खुद हार चुके हैं,
वहाँ पर ये कार्ड जो है अपनी चाल चलने को तैयार है, यानी कि ये अपनी तरफ से हर वो कोशिश करने के लिए तैयार है जिससे कि इसको जीत मिल सके। ऑलराइट, तो और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो हाल फिलहाल मुझे आपकी एक मजिशियन वाली एनर्जी लग रही है और एक सॉलिड डिसीज़न लेने वाली एनर्जी लग रही है। ऑलराइट, नाइट ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द लवर्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। 3 नाइट्स के कार्ड हैं यहाँ पर। ओके, और ये तीनों नाइट्स के कार्ड ये बता रहे हैं कि पैशनेट, ओके, चुनौतियों से लड़ना, ऑलराइट, और अपने लव वंस के लिए अपना प्यार शो करना। ये तीनों ही कार्ड यहाँ पर ये दर्शा रहे हैं। ओके, तो आज लगभग सबकी ऐसी एनर्जीज निकल कर आई हैं जैसे कि पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही चीज़ों को बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि एक लाइफ की कार्मिक साइकिल का एंड और दूसरी साइकिल की स्टार्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एक साइकिल की एंडिंग और न्यू साइकिल की स्टार्टिंग होना संभव है इन फ्यूचर। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने किसी चीज़ को छोड़कर दूसरी जगह जाने का प्लान किया है। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है आपने किसी कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करने का आपने फ़ैसला लिया है, या फिर पॉसिबिलिटीज़ है कोई नया बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं। जो बिज़नेस आप कर रहे हैं उस बिज़नेस में आपको वो फ़ायदा नहीं मिल रहा, इसलिए आप कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। एक साथ आप दूसरा काम करना चाहते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। जॉब कर रहे हैं तो अब आप बिज़नेस करना चाहते हैं, ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और आपसे ये कहा जा रहा है कि इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार हैं। ऑलराइट, और यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर आपको उसमें बेनिफिट भी मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने खुद को बहुत अच्छे से तैयार किया है, बहुत अच्छे से आपने खुद को रेडी किया है, क्योंकि आपके अंदर वो पैशन है। आप जो है किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आपने तैयारियाँ की हैं, ऐसी यहाँ पर एनर्जीज नज़र आ रही हैं। तो आपने जितनी भी तैयारियाँ की हैं या जितनी भी आपने जो है कोशिशें कर रहे हैं आप, वो सब चीज़ें जो है रंग लाने वाली है। मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। तो हाल फ़िलहाल आपका जितना लॉस हुआ है या फिर आप जिस भी लॉस से आप गुज़रे हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिकवर होती हुई नज़र आ रही हैं इन फ्यूचर। ओके, तो चीज़ों में ये मैजिकल चेंज लाने वाला कार्ड जो है बिल्कुल सही बैठा है। तो एक तरह से सारे ही कार्ड आपस में कनेक्टेड हैं और ये कार्ड मुझे एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, तो कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में नया होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए रेडी किया है। ओके, तो हाल फ़िलहाल आपका जितना यहाँ पर लॉस हुआ है या जितनी भी आपकी जो है ऐसी एनर्जीज़ रही हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, आपको उस तरह का फ़ायदा नहीं मिला, या फिर आपने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा पैसा लगाया और वो पैसा आपका डूब गया, तो यहाँ पर मुझे वो सारी चीज़ें रिकवर होती हुई नज़र आ रही हैं। ओके, और ये कार्ड मुझे एक रोमांस की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। ऑलराइट, कोई रोमांस पार्टनर है आपकी लाइफ में या फिर आप रोमांटिकली किसी से कनेक्टेड फील करते हैं, तो ये कार्ड मुझे वो बता रहा है कि वहाँ भी एक जो है नई शुरुआत और नई बिगनिंग का जो है आपको मौका मिल सकता है। ऑलराइट, और साथ ही साथ में मुझे आप वर्क के ज़रिए ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, इस तरह की एनर्जीज़ भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ऑलराइट, और ये जो द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड होता है, ये साइकिल चेंज का ही कार्ड होता है। कार्मिक एक साइकिल एंड होती है और दूसरी जो है स्टार्ट होती है, और बहुत ही ऐसा कार्ड होता है जैसे कि एक अगर काफ़ी टाइम से उतार चढ़ाव वाला प्रॉब्लम चल रहा था तो वो साइकिल की एंड हो जाएगी और एक न्यू साइकिल यहाँ पर स्टार्ट होगी। ऑलराइट, तो काफ़ी अच्छी और एकदम क्लियर एनर्जीज़ हैं। ऑलराइट, तो आई होप कि आप रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं और रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है। हम मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। ऑलराइट, और रीडिंग की जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए आप जो है
यूनिवर्स को थैंक्स करना ना भूलें। तो हम मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक आप अपनों का और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।